बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, संकड़े रास्तों, नदी झरनों को भी पार करके उनसे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि वह विद्वान व्यक्ति उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उसकी कुटिया तक आ पहुँचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए। अब और भी कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए अपनी अपनी समस्या बताइए। यह सुनते ही किसी एक व्यक्ति ने अपनी परेशानी बताना शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ ही शब्द बोल पाया था कि किसी ने बीच में अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें पंडित जी से बात करने का मौका कभी नहीं मिलेगा, इसलिए वे सब जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहां का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया और लास्ट में पंडित जी को चीख कर बोलना ही पड़ा, कृपया शांत हो जाइए, अपनी अपनी समस्या एक पर्चे में लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए, उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे को पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहेगा। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाता, उसे पढ़ता और सहमा सा जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली और कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लेकर लौटने लगे। वे खुश थे क्योंकि उनकी समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितना कि वे सोचते थे। तो दोस्तों, ऐसा कौन है जिसकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम ना हो? हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपनी हेल्थ से परेशान है तो कोई वेल्थ से परेशान है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ है तो छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं, और अगर उसका कोई सोल्यूशन ही न हो तो अन्य प्रोडक्टिव चीजों पर फोकस करें। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, पर यकीन मानिए इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए थैंकफुल रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास कीजिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।